तो हमारे हिंदू परंपरा में पहले अपने परिवार की महिलाओं का, वुमेन का नाम मेल से पहले लिया जाता था। कैसे? आप देखिए, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सिया राम, राधा कृष्ण, है ना। तो ये हमारा कल्चर था। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन, सिख, ज्यादातर धर्म में जितने भी भगवान है ना, जो दिखते हैं और जो नहीं दिखते हैं, वो सब मेल है ज्यादातर। ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं पहले अपने आप से ही शुरू करूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश, अल्लाह। तो जब आप अल्लाह बोलते हो तो वो क्या बोलते हैं? ऊपर वाला सब देख रहा है, देख रही नहीं है ना, देख रहा है। गुरु नानक देव, जीसस, बुद्ध, जैन, महावीर, सब मेल है ना। हम लोग ये भूल गए हैं कि इनमें से कोई भी भगवान इस पृथ्वी के अंदर बिना एक महिला के परमिशन के नहीं आ सकता। पर प्रॉब्लम ये है ना कि आपको एक राज्य के अंदर, एक स्टेट के अंदर, एक प्रोविंस के अंदर घुसने के लिए 2 लोग अलाउ कर सकते हैं। एक वहां का राजा या रानी और दूसरा दरबान। करेक्ट? हमने द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड को द वॉचमैन ऑफ द वर्ल्ड से दिमाग में एक्सचेंज कर रखा है। वो रूल करती हैं इस वर्ल्ड को, वो डिसाइड करती हैं कि कौन सा भगवान अंदर आएगा, लेकिन हमने उनको अपने पैर नीचे दबा रखा है, उनको बना दिया है गेटकीपर। तो मैं जहां से आता हूं वहां देवी की पूजा देवों से पहले होती है। सर, ये मैंने भी सुना है कि वैसे कि दुनिया को बताया जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दुनिया चला रहे हैं, बट वो एक्चुअली देवी के बेटे हैं। तो सबसे ऊपर देवी आती हैं, फिर ये तीनों आते हैं। एक स्क्रिप्चर में ऐसा भी लिखा है। देखिए, जब आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि विष्णु पहले आए थे और वो शिव और ब्रह्मा को लाए थे। फिर जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिव पहले आए थे और फिर वो ब्रह्मा और विष्णु को लाए थे, है ना। तो अनंत अनादि जो कहते हैं वो ज्यादातर लोग शिव के लिए कहते हैं, क्योंकि शिव पुराण ज्यादा मान्यता वाला है, शिव को मानने वाले, शिव के भक्त ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा चलन में है कि शिव पहले आए थे। मगर असलियत ये भी है। देखिए, एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर, है ना, आपने सुना होगा। अब महिषासुर को ना कोई नहीं मार पा रहा था, तो शक्ति ने दुर्गा का रूप लिया। और आप देखिए कि कोई भी भगवान, ये जो स्पेशली जो 3 भगवान है, ये आप ब्रह्मा को कभी त्रिशूल और तलवार, त्रिशूल और चक्र लिए नहीं देखेंगे। आप विष्णु को मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ चक्र लिए देखेंगे, त्रिशूल लिए नहीं देखेंगे। आप शिव जी को कभी भी चक्र के साथ नहीं देखेंगे, त्रिशूल के साथ देखेंगे। इसका ये भी कारण है कि ये तीनों जो मेल फॉर्म्स हैं, ये तीनों का जो मेन पावर है, एक बॉडी कंटेन नहीं कर सकता। फैंटास्टिक फोर देखें ना आप, फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या होता है? चारों एक में घुस जाते हैं। फर्स्ट सेकेंड पार्ट, चारों एक में घुस के फिर विलेन से लड़ते हैं ना। ऐसा ये गॉड्स नहीं कर पाते। लेकिन जब शक्ति दुर्गा का रूप लेके आई, तो उन्होंने शिव जी से त्रिशूल ले लिया, विष्णु जी से चक्र ले लिया और ब्रह्मा जी से वो कमंडल लिया। कमंडल के अंदर माना जाता है कॉस्मिक एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड है, यूनिवर्स है ना। तो ये तीनों को कोई भी मेल बॉडी कंटेन नहीं कर पा रहा था। ये आई और इन्होंने सब कुछ कंटेन कर लिया महिषासुर को मारने के लिए। तो अब आप उसको थोड़ा साइंस में ले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एटम बनाता है, ठीक है। क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर मिलके सृष्टि, पृथ्वी, ठीक है। और ब्रह्मा विष्णु महेश मिलके बनाते हैं शक्ति। तो पृथ्वी और धरती जो लोग बनाते हैं, वो पृथ्वी और धरती कुछ और नहीं है, सृष्टि कुछ और नहीं है, शक्ति है। इसलिए हम धरती माँ कहते हैं। और सर, जैसे आपने बताया शिव जी के गले में हमेशा सांप रहा जाता है, तो वैसे हमने देखा है कि सांप का एक हमारे हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू कल्चर में एक रहा है इम्पोर्टेंस, कि कई लोग सांप को दूध भी पिलाते हैं। कहा जाता है कि सांप को कभी मारना नहीं चाहिए। शेषनाग के बारे में भी हमने सुना है। सांप से रिलेटेड बहुत सारी वो है कि हमने कुछ वैसे भी सोचा है कि वो अपनी तस्वीर वो कर लेता है, वो तुम्हारे पीछे आएगा। तो सर, सांप बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे कुछ बताओ आप क्या जानते हो। साथ ही साथ थोड़ा उस बारे में भी जो इच्छाधारी नाग होते हैं, ये तो हमने पिक्चर में ही सुना है, देखा है कि वो जनरेशन बाय जनरेशन और अगले जन्म में मतलब वो लोग जिंदा रहते हैं, वो अमर हैं। तो उस बारे में थोड़ा
ओके, मैं इसको शुरू यहाँ से करता हूँ कि आपका पहला सवाल क्या था? सांप इन जनरल। तो आपको मैं फिर भारत, दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया। भारत में एक गांव है, उसका नाम है शेतपाल। शेरपाल। शेतपाल। शेतपाल। शेतपाल उस गांव का नाम है। उस गांव में जितने घर है ना, वो जब हर घर में उन्होंने एक बिल बना रखा है और हर घर में एक सांप रहता है। उनके बीच में सांप की इतनी मान्यता है कि आज भी उनके घर में जब कोई नया घर बनता है ना, तो उसमें उसके लिए जगह, उसके लिए एक बिल बनाया जाता है। आज तक उस गांव में किसी सांप ने किसी इंसान को और किसी इंसान ने किसी सांप को नुकसान नहीं पहुंचाया। दे हैव लर्नड एंड दे हैव लिव्ड टू कोएग्जिस्ट। वो एक साथ रहते हैं और आप इसको गूगल कर लेना। शेतपाल है? शेतपाल है महाराष्ट्र में। ऑलराइट। आई थिंक हाँ, महाराष्ट्र में है। और मैं वहां गया हूँ। छोटे तो छोटे आपने देखा है मतलब? मैंने घर देखे और हर घर में, एंड व्हेन आई से हर घर, वो बोलने वाला नहीं, लिटरली हर घर में। मतलब जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो हम ईशान को छोड़ के रखते हैं क्योंकि हमको वहां मंदिर बनाना होता है। इस गांव के हर घर में एक बिल बनाया जाता है एक सांप के लिए। जब खाना बनता है तो सांप के लिए, जैसे आप एक डॉग पालते हैं तो यू टेक केयर ऑफ दैट डॉग ना, कि भाई दूध रोज देना है, तो सांप का ख्याल रखा जाता है। तो वैसी कुछ कहानी है कि भाई हमारे साइड में ऐसा है और उसकी मान्यता भी वहीं से आती है, क्योंकि नाग एक ऐसी चीज है, नाग एक ऐसा जानवर है जो शिव जी के गले में है और विष्णु जी के साथ हमेशा रहता है।